जब हम दुनिया के किसी भी मुल्क के कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में क्या चीजें आती हैं? खाना पीना, लिबास, रक्स व मौसीकी या सैरो तफरी। जी हाँ, ये सब चीजें एक कल्चर का हिस्सा होती हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है ईरानी खाने। खाना पीना इंसान की सबसे अहम जरूरत ही नहीं बल्कि इसके रहन सहन और इसके कल्चर की भी तर्जुमानी करता है। ईरानी खाने दुनिया के अंदर अपनी लज्जत और ज़ायके की वजह से मशहूर हैं। ईरानी कबाबों का तज़किरा तो आपने भी सुना ही होगा। अगरचे पाकिस्तानी और इंडियन खानों की तरह ईरानी खाने स्पाइसी और चटपटे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ईरानी खाने किसी से कम हैं। अफगानिस्तान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर हमारे पश्तून भाइयों के बहुत सारे खानों की बुनियाद ईरानी रेसिपीज हैं। इन खानों में मसालों का इस्तेमाल कम से कम होता है, लेकिन ज़ायके पर कोई समझौता नहीं किया जाता। ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि ईरानी खाने अपनी मिसाल आप हैं। यूं तो ईरान के हर इलाके की खास डिश मशहूर है, लेकिन कुछ पकवान ऐसे हैं जो मुश्तरका तौर पर पूरे ईरान में कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ मशहूर खाने जैसे कुरमे सब्जी, ज़निश्क पुलाव, फसंजोन, कश्क बादमजान, कोफ्ते तबरेजी, चुलू माही, चुलू कबाब, जूजे कबाब, कबीदे कबाब, कबाब बार, कबाब सुल्तानी, कबाब तुर्श, माही कबाब, ईरानी बिरयानी और कलम पुलाव वगैरह है। ये तो अभी सिर्फ चंद खास ईरानी डिशेस के नाम हैं। अगर हर डिश का नाम लिया तो फिर भूख को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान की खास ट्रेडिशनल डिश देजी या आबगोश्त है। ये गजा चने, दुम्बे के गोश्त और शोरबे के साथ एक खास मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है, जिसको देजी कहा जाता है और इसी वजह से इस गजा को देजी के नाम से मौसूम कर दिया गया। ईरान में सालगिरह हो या शादी, मुख्तलिफ कबाबों के साथ साथ कोरमा सब्जी का होना जरूरी समझा जाता है और इसके बगैर महफिल अधूरी होती है। जहाँ अक्सर ईरानी खाने चावल और कबाबों के मुख्तलिफ वैरायटी पर मुश्तमिल होते हैं, वहाँ पर ईरान के अंदर रोटी या नान की भी कई मुख्तलिफ अकसाम मौजूद हैं। फारसी में रोटी को नान या नून कहा जाता है। ईरान में उमूमन शहरों के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के बरखिलाफ रोटी घरों में नहीं बनाई जाती बल्कि नानवाई से लाई जाती है, इसलिए नानवाइयों के सामने लंबी लाइन होना कोई ताज्जुब की बात नहीं। नान की अक़साम में सरफहरिस्त नाने बरबरी है, जिसको उमूमन नाश्ते में पनीर, जैम, अखरोट और मुरब्बे के साथ खाया जाता है। नाने संगक, बिला मुबालगा ईरान में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली रोटी नाने संगक है, जिसको खास अंदाज में पत्थरों पर बनाया जाता है। इसकी इजाद के हवाले से मुख्तलिफ कहानियां और हकायात मशहूर हैं। इस रोटी को मुख्तलिफ इलाकों में नाने खमीर भी कहा जाता है। नाने ताफ्तून, ये एक गोल बड़ी लेकिन पतली रोटी है जो उमूमन देहातों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चूंकि इस रोटी को बनाने में बहुत कम मेहनत दरकार होती है, इसलिए अब बड़े शहरों के अंदर भी इसके खाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। नाने शीरमाल, कहने को तो ये नान है, लेकिन जायके और शक्ल के लिहाज से इसकी ज्यादा शुबाहत केक के साथ मिलती है। बेहतरीन टेस्ट वाले नान शिरमाल को भी नाने बरबरी की तरह उमूमन नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। नाने लवाश, नाने लवाश उमूमन सफेद रंग की एक पतली रोटी होती है। इसके छोटे साइज और कम वजन की वजह से ये रोटी आम दुकानों में मुख्तलिफ पैकेटों के अंदर बाआसानी दस्तयाब होती है। जब कोई और रोटी ना मिले तो इमरजेंसी के तौर पर इस रोटी से इस्तेफादा किया जाता है। उमूमन ईरानी खानों के हमरा बर्फ वाले ठंडे पानी या मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खाने का एहतिताम गर्म कहवे पर किया जाता है, जिसको ईरानी चाय कहा जाता है। खुद इस चाय की भी कई किस्में हैं। ईरानी चाय में चीनी नहीं डाली जाती बल्कि कंद को मुंह में रख लिया जाता है और गर्मा गर्म चाय से लुत्फ अंदोज हुआ जाता है। ईरानी खानों की दिलचस्प बात यह है कि इन खानों में ऑयल और मिर्चों का इस्तेमाल कम से कम होता है, इसलिए आप जितना मर्जी भी खा लें आपको बदहजमी और डकारों की शिकायत नहीं होगी। यकीन ना आए तो आजमा लें। ईरान की काशीकारी, शायरी, नक्काशी के हुनर ने तो पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बनाया हुआ है। साथ साथ ये हुनर आपको खाने को पेश करने में भी नजर आता है। सलाद के मुख्तलिफ अंदाज से कटिंग, इससे बने मुख्तलिफ दिलकश फन पारों को देख कर तो दिल करता है कि खाने के बजाय सिर्फ इनको देखते ही रहें। याद रहे कि हर खाने के साथ सलाद को होना भी एक वाजिब अमल समझा जाता है। ईरान में खानों के हमरा
लस्सी भी कसरत के साथ इस्तेमाल की जाती है। ये अलबत्ता पाकिस्तान के बरखिलाफ ईरान में मीठी नहीं बल्कि नमकीन लस्सी इस्तेमाल की जाती है और आम दुकानों में कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ लस्सी की बोतलें भी अमूमन मिल जाती हैं। मीठे की बात करें तो ईरान में पाकिस्तानी गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बर्फी जैसी मजेदार मिठाइयां तो तैयार नहीं की जाती, लेकिन ईरानी मिठाइयों और हलवों की कई किस्में आपको जिंदगी भर की मिठास दे सकती हैं। खानों की बात करते करते मुझे तो भूख लग चुकी है। अगर हमारी ये खट्टी मीठी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें।